आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। समाचारों के साथ मैं राना शाहिद। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने जारी किया संकल्प पत्र, लाडली बहनों को आवास और प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को रोजगार का वादा। विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दलों का प्रचार अभियान तेज। देश भर की तरह प्रदेश में भी आज हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है दीपावली का पर्व। और क्रिकेट विश्व कप में कल इंग्लैंड ने पाकिस्तान को हराया, वहीं एक अन्य मैच में ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश को हराया। अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव के लिए अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। कल भोपाल में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संकल्प पत्र जारी करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश ने पिछले 20 सालों में अधोसंरचना के साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में अभूतपूर्व प्रगति की है। प्रदेश में न सिर्फ उत्पादन क्षमता बढ़ी है, बल्कि आर्थिक क्षेत्र में भी खासी प्रगति हुई है, जिससे लोगों को रोजगार के नए अवसर मिले हैं। पार्टी ने संकल्प पत्र में 1,31,00,000 लाडली बहनों योजना के लाभार्थियों को मासिक वित्तीय सहायता के साथ आवास लाभ प्रदान करने की घोषणा की है। पार्टी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ मुख्यमंत्री जन आवास योजना शुरू करने, तेंदुपत्ता संग्रहण की दर बढ़ाकर प्रति बोरा 4,000 रुपये करने का भी वादा किया है। पार्टी ने गरीब परिवारों के सभी विद्यार्थियों को 12वीं तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने, आईआईटी की तर्ज पर मध्य प्रदेश प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना और प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को रोजगार या स्वरोजगार का अवसर उपलब्ध कराया जाएगा। पार्टी ने गरीबों को अगले 5 वर्ष तक निःशुल्क राशन और महिलाओं को 450 रुपये की दर पर एलपीजी सिलेंडर देने का भी वादा किया है। पार्टी ने किसानों गेहूं की खरीद 2,700 रुपये प्रति क्विंटल और धान की खरीद 3,100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से करने का संकल्प व्यक्त किया है। मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार समाप्त होने में बस 4 दिन बचे हैं, इसलिए सभी राजनीतिक दल पूरी ताकत से प्रचार में व्यस्त हैं। आज दीपावली पर्व के कारण आम सभा और रैलियों से ज्यादा प्रचार में व्यक्तिगत संपर्क और दीपावली मिलन का जोर ज्यादा रहेगा। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दल पहले ही क्रमशः कमल दिवाली और दिवाली कांग्रेस वाली जैसे आयोजनों में जुटे हैं। राजनीतिक दलों के धुआंधार प्रचार के बीच चुनाव आयोग समाज के विभिन्न वर्गों की मदद से मतदाता जागरूकता अभियान चला रहा है। मध्य प्रदेश में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए निर्वाचन आयोग चौतरफा प्रयास कर रहा है। आयोग द्वारा इस अभियान में विभिन्न दलों की मदद भी ली जा रही है। केंद्रीय सूचना ब्यूरो के मतदाता जागरूकता रथ भी प्रदेश भर में मतदाताओं को बड़े पैमाने पर वोटिंग का महत्व समझा रहे हैं। इंदौर में 17,000 मिट्टी के दीपों का दीपदान कर मतदान का संदेश दिया गया। शिवपुरी जिले में भी मतदाता जागरूकता अभियान के तहत समस्त 74 पंचायतों के मतदान केंद्रों में रंगोली बनाकर और दीपदान कार्यक्रम किए गए। प्रदेश भर में इस तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं, जिनमें मतदाता भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। विधानसभा चुनाव के लिए प्रदेश में प्रचार अभियान में तेजी आ गई है। भाजपा के वरिष्ठ नेता केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कल प्रदेश के धार और इंदौर जिलों में जनसभाओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तीर्थ दर्शन यात्रा योजना शुरू की थी, जिसे 15 महीने तक मुख्यमंत्री रहे कमलनाथ ने बंद कर दिया था। श्री शाह ने भरोसा दिलाया कि मध्य प्रदेश में सरकार बनने के बाद भाजपा एक एक करके सभी को अयोध्या देखने के लिए ले जाएगी। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सागर और निवाड़ी में जनसभाओं को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी सरकार ने बुंदेलखंड में सिंचाई, स्कूल, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए 8,000 करोड़ का पैकेज दिया था। उन्होंने कहा कि सत्ता में आने पर कांग्रेस इस क्षेत्र का चहुमुखी विकास करेगी। उधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल बैतूल और सिवनी जिले में सभाओं को संबोधित किया। उन्होंने इन सभाओं में सरकार की उपलब्धियां बताई और भाजपा प्रत्याशियों को विजयी बनाने की अपील की। श्री चौहान ने छिंदवाड़ा, परासिया और सौंसर में देर शाम रोड शो कर सभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज भी खुरई, बैरसिया, कुक्षी और सारंगपुर विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव प्रचार करेंगे। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी मध्य प्रदेश ने विधानसभा चुनाव में 100% मतदान सुनिश्चित करने के लिए जनता की आवाज आकाशवाणी के साथ नामक एक खास कार्यक्रम शुरू किया है। इसमें हम आम लोगों द्वारा मतदान के लिए की जा रही अपील को शामिल कर रहे हैं ताकि अन्य श्रोता भी मतदान के लिए प्रेरित हों। बस फिर देर क्या है, अपनी आवाज में मतदान क्यों करना चाहिए पर केंद्रित एक बढ़िया सा वीडियो संदेश रिकॉर्ड करिए और अपने नाम और शहर के नाम के साथ हमारे व्हाट्सएप नंबर 9406523035 पर भेज दीजिए। हम आपके संदेशों को प्रतिदिन हमारे समाचारों के साथ प्रसारित करेंगे। हाँ, आप भी मतदान अवश्य करिए। आइए अब सुनते हैं उमरिया जिले से भारती सिंह का संदेश। ए मेरे प्रिय मतदाता, है कहना यही हमारा, करना मतदान जरूरी है, पहला फर्ज तुम्हारा। ए मेरे प्रिय मतदाता, मानो पैगाम हमारा, करना मतदान जरूरी है, पहला फर्ज तुम्हारा। है जागरूक मतदाता, हो सच्चे राष्ट्र विधाता, है प्रजातंत्र के प्रहरी, है लोकतंत्र के त्राता, है लोकतंत्र के त्राता, है आपके मत से चलती जनतंत्र की जीवन धारा, करना मतदान जरूरी है, पहला फर्ज तुम्हारा। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 80 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ मतदाता तथा 40% से अधिक दिव्यांगता वाले मतदाताओं को घर से मतदान करने की वैकल्पिक सुविधा उपलब्ध कराई गई है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि प्रदेश में 80 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ मतदाता तथा दिव्यांग मतदाताओं को घर से ही मतदान करने की सुविधा का लाभ दिया जा रहा है। प्रदेश में 10 नवंबर तक 59,031 वरिष्ठ तथा दिव्यांग मतदाताओं ने घर से मतदान करने की सुविधा का लाभ लिया है। इसी तरह से निर्वाचन ड्यूटी में लगे 2,25,616 अधिकारियों कर्मचारियों ने फैसिलिटेशन सेंटर, अत्यावश्यक सेवाओं में शामिल 882 अधिकारियों कर्मचारियों और 67 सेवा निर्वाचक मतदाताओं ने डाक मतपत्र से मतदान किया है। देश भर की तरह प्रदेश में भी आज दीपावली हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। बाजारों में दीपावली के अवसर पर लोगों ने जमकर खरीदारी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल मंगूभाई पटेल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने प्रदेशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी हैं और प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की है। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में कोलकाता के ईडन गार्डन्स में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 93 रनों से हरा दिया। 338 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान की टीम 43 ओवर और 3 गेंदों में ही 244 रन पर ऑल आउट हो गई। इससे पहले एक अन्य मैच में पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश को 8 विकेट से हराकर लगातार 7 जीत दर्ज की। इस बीच विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में बुधवार को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में भारत का मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा। दूसरे सेमीफाइनल में गुरुवार को कोलकाता के ईडन गार्डन्स में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से होगा। दोनों मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 2 बजे शुरू होंगे। आज भारत की टीम टूर्नामेंट के अपने आखिरी लीग मैच में बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में नीदरलैंड के खिलाफ खेलेगी। मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 2 बजे शुरू होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रदेश भर की तरह धार जिले में दीपावली के अवसर पर घरों और बाजारों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।